हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू हमें ब्रैकेट के अंदर x दिया हुआ है। इसका मतलब है कि महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, और हमारा जो फंक्शन है वो r से r यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है, न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, जहाँ ये जो x है वो x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। हमें यह प्रूव करना है कि यह एकाकी और आच्छादक दोनों ही नहीं है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हमें दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हमें गिवन है, जो हमारा फलन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में, और जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स। तो सबसे पहले हम एकाकी के लिए चेक करते हैं। इसके लिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक फलन है, यह फलन है जो आर से आर में जा रहा है, और ये हमारा x है, और ये y इक्वल टू जो कितना है x। अब मान लीजिए कि अगर हम इस x में अगर हम 1.1 लेते हैं, और अगर हम इसका महत्तम पूर्णांक फलन निकालेंगे, यानी कि 1.1 को जब हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1। इसी तरह अगर हम 1.2 लेते हैं तो ये भी सेम हमें कितना आएगा 1, और अगर हम 1.3 लेते हैं फिर भी हमें ये कितना आने वाला है 1 ही, और अगर हम 2.1 लेते हैं तो इस तरह से हमें ये कितना आएगा 2। इसी तरह अगर हम 2.3 भी लेते हैं तो भी हमें 2 ही मिलेगा, और अगर हम 2.4 भी लेते हैं फिर भी हमें 2 ही मिलेगा। यही होता है महत्तम पूर्णांक फलन। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमें जो अलग अलग इनपुट है वो सेम ही आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि एकाकी नहीं है। तो हमें इसे लिखना होगा, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चूँकि जो हम एफ ऑफ 1.1 लेते हैं वो भी हमें 1 दे रहा है, और अगर हम 1.2 भी लेते हैं फिर भी हमें 1 ही दे रहा है, लेकिन जो हमारा 1.1 है वो इक्वल नहीं है 1.2 के, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह एकाकी नहीं है, अतः यह फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। तो अब हम आच्छादक के लिए देखते हैं। आच्छादक के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमें सिर्फ पूर्णांकों का ही, मतलब जो पूर्णांक अवयव है उसके ही हमें पूर्व प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब और भी जितने सारे जो नंबर्स हैं, यानी कि हम √3 लेते हैं, 1/2 लेते हैं, इन सब का जो हमें पूर्व प्रतिबिंब है वो हमें प्रांत में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखना होगा, चूँकि सप्रांत के केवल पूर्णांक अवयवों का ही पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है अन्य अवयवों का नहीं। अन्य अवयवों, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं √2, 1/3, ऐसे बहुत सारे आ जाएगा। अन्य अवयवों का नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह, इसलिए यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।